हेलो, नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे कि यूपी स्कॉलरशिप से संबंधित। कल मैंने एक वीडियो डाला था यूपी स्कॉलरशिप से संबंधित कि आप सभी छात्रों को मिलेगी स्कॉलरशिप। तो इस विषय में मैंने कल एक वीडियो डाला था, उस पर काफ़ी सारे मेरे पास कमेंट आए हैं। तो उन कमेंटों के बारे में बात करेंगे और आपको बताएंगे यह न्यूज़ सही है गलत है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए ताकि सभी तक ये जानकारी पहुंच सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो ये आती है कि इसमें स्कॉलरशिप मैंने जो कल वीडियो डाला था वो वीडियो एकदम सही है, उसमें कुछ भी गलत नहीं है और ना मैंने कुछ उसमें गलत डिटेल दी है और कुछ भी गलत जानकारी दी है उसमें। तो इन सारी चीज़ों से अगर किसी को ये लगता है कि मैंने गलत जानकारी दी है उसमें, तो वो वीडियो को छोड़ सकता है। और अगर ये लग रहा है कि मैं आज भी उसको गलत ही जानकारी दूंगा तो वो अब भी वीडियो को छोड़ के जा सकता है, क्योंकि अगर निगेटिव कमेंट आते हैं तो मुझे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि मैं गलत जानकारी, इसमें किसी भी तरीके की गलत जानकारी नहीं दी है हमने। तो प्लीज़ अगर आपको गलत लग रही है तो वीडियो को तुरंत छोड़ दीजिए, वीडियो को बिल्कुल मत देखिएगा। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। तो सबसे पहला एक कमेंट आया है मेरे पास कि यहाँ पे एक भाई ने लिखा है, भारत पांडे नाम से हैं। तो उन्होंने लिखा है, मेरा क्यों नहीं दिया स्टेटस में दिखा रहा है 1 मंथ से। तो इसमें ये इनका कहने का मतलब ये है कि इनका स्टेटस में दिखा रहा है कि आपका पेमेंट भेजा जा चुका है और आपको अभी पेमेंट नहीं मिला है। तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये आती है, आपको इसका शुरू से प्रोसेस में बताता हूँ कि आपसे गलती कहाँ पे हुई है और आप इसका क्या मतलब निकाल रहे हैं। तो इसमें हुआ क्या है कि आप लोगों ने जो रजिस्ट्रेशन के समय अकाउंट नंबर दिया था, आप उसी पे अपनी स्कॉलरशिप चेक कर रहे हैं। तो इसमें हुआ क्या है कि अब की बार यह डीबीटी और एनपीसीआई के माध्यम से स्कॉलरशिप भेजी गई है। और डीबीटी एनपीसीआई के बारे में अगर आपको सारी चीज़ें नहीं मालूम है तो मेरे चैनल पे विजिट करिए और मेरे चैनल पे देखिए, मैंने एनपीसीआई और डीबीटी के माध्यम से जो सारी चीज़ें मैंने डिटेल से समझाई हैं कि दोनों चीज़ें हैं क्या। अब ये बात आती है कि आप पैसा गया कहाँ आपका। तो सबसे पहले आप आधार के पोर्टल पे जाइए, वहाँ माई आधार सेक्शन में जाने के बाद चेक बैंक लिंक की स्टेटस आधार का जब वहाँ पे चेक करेंगे और वहाँ पे अपना आधार नंबर डालिए। आधार नंबर डालने के बाद वहाँ पे आपके रजिस्टर्ड आधार जो मोबाइल नंबर होगा, जो आपके आधार पे रजिस्टर होगा, उस पर एक ओटीपी जाएगा। वहाँ पे जाके जब ओटीपी फिल करेंगे और सबमिट करेंगे तो आपको वहाँ से एक स्टेटस शो करेगा कि आपका कौन सा बैंक जो है एनपीसीआई सर्वर से लिंक है। आपकी स्कॉलरशिप पूरे चांसेस हैं कि उसी पे आएगी और दूसरे कहीं किसी अकाउंट पे नहीं आएगी। तो मैंने कल भी ये वीडियो में बताया था कि आपका जो अकाउंट है वो आपके 5 या 6 अकाउंट हो उससे कोई मतलब नहीं है, और 5-6 अकाउंट पे आपका आधार लगा हो उससे भी कोई लेना देना नहीं है। तो आधार बेस्ड जो पेमेंट भेजा जाता है वो आपके अगर 5 बैंकों में अकाउंट है तो आपका एनपीसीआई सर्वर से जो अकाउंट लिंक होगा उसी पे आपका पेमेंट भेजा जाएगा। तो जो कि आपकी बार स्कॉलरशिप में ये सीधा सीधा यही बताया गया है। और जो भी पेमेंट भेजा जा रहा है वो आपका मोड जो है अकाउंट नहीं है, आपके अकाउंट में पैसा नहीं ट्रांसफ़र किया जा रहा है, वो डीबीटी एनपीसीआई के माध्यम से आपके जो आधार लिंक एनपीसीआई अकाउंट होगा उस पर आपका पैसा भेजा जा रहा है। इसीलिए शुरू से कहा जा रहा था, सरकार द्वारा ये भी बताया जा रहा था और बार बार स्कॉलरशिप ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ये भी बताया जा रहा था कि आप जो है अपने अकाउंट में फुल केवाईसी करवा लें ताकि आपको आने वाली समस्याओं का सामना ना करना पड़े। तो अब जिन लोगों का पैसा उनके अकाउंट में नहीं आया है और उसकी तरफ से भेज दिया गया है स्कॉलरशिप की तरफ से, सबसे पहले आप वहाँ पे आधार वाले कॉलम पे जाएं और वहाँ से आप ये चेक करें जाके कि हमारा किस अकाउंट पे पैसा भेजा जाना है, कौन सी बैंक है हमारी। और उस बैंक में जाने के बाद अगर आपका कुछ दिक्कत आ रही है तो वहाँ पे अपना सर्वर पे जाके एनपीसीआई सर्वर से जाके उसको लिंक करवाएं जाके। हो सकता है पैसा आपका वहाँ से भेज दिया गया हो लेकिन अभी पैसा जो है आपके अकाउंट में शो ना कर रहा हो, तो वहाँ से आप अपना एनपीसीआई सर्वर से जब उसको लिंक करवा देंगे तो पैसा पूरा के पूरे चांसेस हैं कि आपके अकाउंट में आ जाएगा। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे आती है, कोई एक भाई ने लिखा है यहाँ पे, इन्होंने लिखा है कि यार नहीं आएगा, ये रॉन्ग न्यूज़ सेंड करते रहते हैं। तो भाई बिल्कुल मत देखिए वीडियो, आपको ज़रूरत ही नहीं है इस वीडियो की देखने की, आप बिल्कुल मत देखिए। इनका नाम है प्रदीप कुमार यादव, यदुवंशी लिखा है, और इन्होंने क्या कहा है कि ये रॉन्ग डिटेल देते हैं। तो मेरे तरफ से जितना हो पाता है मैं रॉन्ग डिटेल नहीं देता हूँ। आपको रॉन्ग लगता है तो वीडियो छोड़ सकते हैं, आप बिल्कुल भी कमेंट मत करिए मेरे सेक्शन में आगे, क्योंकि आप अगर गलत चीज़ बताते हैं तो दूसरे लोग जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है, जो मेरी बात मानते हैं, आप उनको निगेटिव थिंग डालते हैं उनके मन पर, तो आप बिल्कुल भी वीडियो मत देखिएगा। दूसरी चीज़ यहाँ पे आती है कि एक भाई ने यहाँ पे लिखा है, स्कॉलरशिप मेरी भी नहीं आ रही है, इसके लिए क्या करें। तो सब स्कॉलरशिप भाई हो सकता है आपका स्टेटस में शो कर रहा है जब कि स्कॉलरशिप आ गई, तो मैंने जो प्रोसेस बताया वही करिए। आप जाके स्कॉलरशिप के बारे में आपको
पता लग जाएगा स्कॉलरशिप आई है नहीं आई है। तो किस अकाउंट पे स्कॉलरशिप आना है वो आपका आधार बेस्ड होगा। तो आप सबसे पहले आधार वाले अकाउंट पे जाके चेक करिए, जाके जो आपका एनपीसीआई सर्वर से लिंक है वहीं पे जाके आप इसको चेक कर लीजिए। अब एक भाई ने लिखा है कि स्कॉलरशिप रुपये 1150 एंड फीस रिवर्सल रुपये 10,000 रुपये आपका जो है आपके आधार बेस्ड बैंक में सेंड कर दिया गया है। तो अब यहाँ पे लेकिन ये बोल रहे हैं कि मेरे बैंक अकाउंट पर पैसा नहीं आया है। इनके स्टेटस में शो कर रहा है कि आपको स्कॉलरशिप दे दी गई है लेकिन आपके अकाउंट पे पैसा नहीं आया। और नीचे लिखा हुआ है ट्रांजेक्शन फेल्ड टू आधार नंबर डी सीडिंग फ्रॉम एनपीसीआई मैपर बैंक। तो इन्होंने सीधे इसमें आप इसको समझ नहीं पा रहे हैं, इसमें सीधे दे दिया गया है कि आपका पैसा भेज दिया गया है लेकिन ट्रांजेक्शन फेल्ड हुआ है उसमें। तो ट्रांजेक्शन फेल्ड किस कारण हुआ है आपका सीधे से बता दें कि ट्रांजेक्शन फेल्ड इसी कारण हुआ है कि आपका जो भी आधार से लिंक बैंक जो दिया था आपने उसमें आधार से बैंक लिंक आपका कोई भी एनपीसीआई सर्वर से अकाउंट लिंक ही नहीं है, जिसकी वजह से आपका ट्रांजेक्शन फेल्ड हुआ है। इनका नाम है शाश्वत शुक्ला नाम है इनका, नाम शायद इसमें गलत पड़ा हुआ है। तो इसमें शाश्वत शुक्ला जी आपको ये बताना चाहेंगे कि आप अपने बैंक में जाके वहाँ पे जाके अपना आधार जो है एनपीसीआई सर्वर से लिंक करवाइए और आपका पैसा आपके अकाउंट पर आ जाएगा। तो आप सारी चीज़ें समझते नहीं हैं और इसको आप सीधे से ये बोल देते हैं कि ये सारी चीज़ें गलत हैं, हम आपको गलत जानकारी दे रहे हैं। तो प्लीज़ ऐसा मत बोलिए, ताकि इसी तरीके मैं जानकारी लाता रहूँ। तो आप प्लीज़ इसमें जो आप दूसरी चीज़ यहाँ पे आती है कि स्कॉलरशिप आना शुरू हुई है या नहीं शुरू हुई है। तो आपको बता दें कि स्कॉलरशिप जो है डेफिनेटली सबके अकाउंट में देना शुरू कर दिया गया है। 20 तारीख से थोड़े थोड़े अकाउंटों में पैसा भेजा जा रहा है। तो आप सबसे पहले आप कैसे चेक कर पाएंगे, तो इसके लिए मैंने एनपीसीआई सर्वर से एक वीडियो, आप मेरे चैनल पे जाइए, वहाँ से देखिए जाके एनपीसीआई सर्वर से भी वहाँ पे आपका स्कॉलरशिप चेक करने का कॉलम है। तो वहाँ पे अपना अकाउंट नंबर डालेंगे और सारी डिटेल डालेंगे। उसके बाद जब सबमिट करेंगे तो वहाँ पर भी बता देगा कि इस अकाउंट में इसका आपकी स्कॉलरशिप आई है या नहीं आई है। तो दूसरी बात आती है वहाँ पे आप वो दूसरा अकाउंट डालेंगे तो नो रिकॉर्ड फंड बताएगा। तो सबसे पहला काम यह है कि आपको आधार की वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे चेक बैंक लिंकिंग स्टेटस आधार वाले कॉलम में जाने के बाद आपको आधार नंबर डाल के ओटीपी के माध्यम से वैलिडेट करने के बाद पहले सबसे पहले ये चेक करिए कि आपका कौन सा बैंक एनपीसीआई सर्वर पर लिंक है। तो एनपीसीआई सर्वर नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के माध्यम से आपका पैसा जो है डीबीटी के माध्यम से आपका पैसा जो है आपके अकाउंट में भेजा जाता है। तो इसका जो मोड होता है वो अकाउंट नंबर नहीं होता है, क्योंकि आपके किसी भी अकाउंट नंबर से आपको पैसा नहीं भेजा जाएगा, वो सिर्फ आधार नंबर से पैसा भेजा जाएगा। तो आपके अगर 5 अकाउंट हैं तो 5 अकाउंट पे पैसा नहीं भेजा जाएगा। और आप सोचते हैं कि मेरे 5 अकाउंट है, 5 अकाउंट पर आधार लगा हुआ है मेरा और मेरे आधार से पेमेंट निकलता है और सारी चीज़ें हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि आपका एनपीसीआई सर्वर से सिर्फ एक ही अकाउंट लिंक हो सकता है, आपके 5 बैंकों में अकाउंट है तो उससे कोई मतलब नहीं है। तो एनपीसीआई सर्वर से सिर्फ एक बैंक लिंक होगा। आप वो कहाँ से चेक कर सकते हो, तो आधार की वेबसाइट से ही चेक कर सकते हैं, उसको दूसरा चेक करने का कोई तरीका नहीं है। तो आधार की वेबसाइट पे जाइए और देखिए हमारा कौन सा बैंक एनपीसीआई सर्वर से लिंक है। तो वहाँ पे जाने के बाद जब आप चेक करेंगे तो आपको दिखाएगा कि हमारी कौन सी बैंक एनपीसीआई सर्वर से लिंक है। और उस बैंक में जाकर या आप खुद से अगर चेक करना चाहें तो बहुत से माध्यम है, चेक कर सकते हैं। तो उस बैंक में जब आप उसके अकाउंट बैलेंस चेक करेंगे तो 90% पूरे चांसेस हैं कि आपकी स्कॉलरशिप आ चुकी होगी, सिर्फ आपको उस अकाउंट के बारे में मालूम नहीं होगा। तो ये बात आती है कि बहुत से लोग ये कर रहे हैं, हुआ क्या है कि जब शुरू में एयरटेल पेमेंट बैंक चला हुआ था तो काफ़ी लोगों ने उस पर अपना रजिस्ट्रेशन कर दिया था। तो एयरटेल पेमेंट बैंक जो है एक ऐसा एप्लीकेशन है जहां पे आपका एनपीसीआई सर्वर अपने आप एनपीसीआई सर्वर से आप खुद से ही अकाउंट खोल सकते हैं। हो सकता है आपने पहले दूसरे अकाउंट को एनपीसीआई सर्वर से लिंक किया हो, लेकिन उसके बाद एयरटेल पेमेंट बैंक पे आपने अपना अकाउंट खोला। तो हुआ क्या कि वो बैंक जो है, हुआ क्या कि उसमें जाने के बाद जो वो एयरटेल पेमेंट बैंक है आपने उस पर अकाउंट खोला, तो वो हुआ क्या कि एनपीसीआई सर्वर से दूसरी बैंक हट गई और आपका एयरटेल पेमेंट बैंक पर एनपीसीआई सर्वर से लिंक हो गया। तो होगा क्या कि आपका पैसा जो है एयरटेल पेमेंट बैंक पर आ जाएगा। तो प्लीज़ आप वहाँ पर भी चेक कर लीजिए। और 2 तरीके हैं अपने आप से करने के, तो एक ये एयरटेल पेमेंट बैंक हो गया और आईपीपी भी एक अकाउंट होता है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का। आपने अगर उस पर भी रजिस्ट्रेशन किया है तो आप उस पर भी चेक करिए, क्योंकि हो सकता है उस पर पैसा आ गया। क्योंकि ये 2 तरीके होते हैं जिनमें आप खुद से अपना एनपीसीआई सर्वर से अपना अकाउंट खोल सकते हैं। अब दूसरी चीज़ ये आती है कि हुआ क्या है कि जब आपने अपने बैंक में जाकर आपने ये बोला कि हमको अपना आधार कार्ड एनपीसीआई सर्वर से लिंक करना है और हमको अपनी केवाईसी करवानी है, तो हुआ क्या कि बैंक मैनेजर ने आपकी केवाईसी तो कर दी लेकिन एनपीसीआई सर्वर से लिंक नहीं किया, क्योंकि आपसे ऑलरेडी एक अकाउंट आपका एनपीसीआई सर्वर से
पहले से लिंक है, तो जब उसके लिए आपने एप्लीकेशन नहीं दी तो अपना खुद से वो अपना जो है उस पर केवाईसी तो कर देगा, लेकिन एनपीसीआई सर्वर से लिंक नहीं कर सकता है, क्योंकि आपको उसके लिए एप्लीकेशन देनी पड़ेगी कि मेरा वो वाला अकाउंट हटा के इस अकाउंट को एनपीसीआई सर्वर से लिंक कर दीजिए। तो जानकारी मैं अपने स्तर से पूरी सही देता हूं, अगर आपको गलत लगती है तो वो एक दूसरी चीज़ है, और आपको पसंद नहीं आता है वीडियो तो कोई बात नहीं, लेकिन जानकारी मेरी तरफ से पूरी की पूरी सही रहती है। तो प्लीज़ आप जो है इस पर उल्टे कमेंट मत किया करिए, इससे बहुत ज़्यादा हमको दिक्कत होती है, क्योंकि मैंने किसी भी तरीके की गलत जानकारी नहीं दी है। और स्कॉलरशिप जो भी लोग स्कॉलरशिप का फॉर्म भरे हैं वो अपना जाके वहाँ पे ज़रूर चेक करें कि हमारा बैंक कौन सा एनपीसीआई सर्वर से लिंक है। आप वहाँ पे जाके जब चेक करेंगे तो आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी कि कैसे क्या हुआ है इसमें, हमारा कौन सा बैंक एनपीसीआई और डीबीटी के माध्यम से लिंक है। तो वहाँ से आप चेक करके अपने अकाउंट पे जाके चेक करिए, और आपको वहाँ से पूरा का पूरा मालूम हो जाएगा कि हमारा कौन सा बैंक एनपीसीआई सर्वर से लिंक है। उस पर जब चेक करेंगे तो हमको लगता है कि आपका पैसा आ चुका होगा, आप सिर्फ दूसरा अकाउंट ही चेक कर रहे हैं। तो प्लीज़ जाके वहाँ पे चेक करिए और हमारे साथ सपोर्ट बनाए रखिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं इसी तरह की आपके लिए जानकारी लाता रहता हूँ, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि सभी तक ये जानकारी पहुँच सके। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।